महाकाली, हर हर महादेव, जय महारुद्र, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको षट किन्नरी साधना देने जा रहे हैं। षट किन्नरी साधना में से एक किन्नरी की साधना आज प्रदान करेंगे और क्रम में आपको 6 की 6 किन्नरियों की साधनाएं लाइन से प्रदान करना शुरू करेंगे। साधकों, आज की जो किन्नरी है वो है सुभगा किन्नरी साधना। और साधकों, क्या है किन्नरी, कैसा क्या है, किस प्रकार इनको जपते हैं, किस प्रकार इनको ध्याते हैं, किस प्रकार की साधना करते हैं और क्या इनसे लाभ प्राप्त होते हैं, इनसे सभी प्रकार की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। साधकों, देखिए, किन्नरी साधना प्रकाशित काफ़ी समय पहले हुई थी, कई बुकों में इसका लेख भी आया, लेकिन कई जगहों पर मंत्रों के साथ साथ विधि नहीं थी। कहीं विधि थी तो मंत्र नहीं थे, और मंत्र थे तो उनको स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया था, अशुद्ध रूप से लिखा गया था। देखिए, कई लोग ऐसा होते हैं कि इधर उधर से उठा करके और साधनों के माध्यम से साधना तो मिल गई, अब मंत्र कुछ नयापन जोड़ने के लिए मंत्र को खराब कर देते हैं। मंत्र गड़बड़ हो जाएगा तो साधना कैसे सिद्ध होगी। षट किन्नरी साधना में आज की जो साधना देने वाले हैं वो है सुभगा साधना। कितनी होती हैं? मनोहारिणी किन्नरी होती है, सुभगा किन्नरी होती है, विशाल नेत्रा किन्नरी होती है, सूरत पैया किन्नरी होती है, सुमुखी किन्नरी होती है और दिवाकर मुखी किन्नरी होती है। इन 6 किन्नरियों में से आज हम आपको सुभगा किन्नरी की साधना देने जा रहे हैं। साधकों, इस साधना के प्रसाद से मनुष्य देवताओं का भी नाश कर सकता है। अगर इस साधना को कोई हठ योग का साधक कर ले, हठ योगी भी हो वो, तो वो देवताओं को भी अस्त व्यस्त कर सकता है। हालांकि कलयुग के इस चरण में आते आते मैं इसको पूर्ण रूप से सत्यता नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी सत्यता तब होगी जब साधक बहुत ही निवृत्त रूप से मन उसका पवित्र हो और किसी सकारात्मक कार्य को करने के हेतु या अपने शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु हठ योगी बनकर अगर इस साधना करता है तो हाँ, वो देवताओं को भी हिला सकता है, उन पर भी आधिपत्य कर सकता है। यह साधना साधक को त्रिभुवन पर आधिपत्य प्रदान करवा सकती है। त्रिभुवन यानी तीनों भुवनों का स्वामी, जिसको हम इंद्र बोलते हैं, उस पर भी अधिकार करने की कोशिश व्यक्ति कर सकता है। परंतु यह इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है ना। इतनी चीज़ें अगर आसान होती तो हर कोई आज साधक बना घूम रहा होता। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग सामान्यतः कहते हैं कि फ़ोन करेंगे, गुरुजी में साधना करनी है। अरे यार, मैंने आपको बताया हुआ है कि साधनाओं का क्रम है एक। साधनाओं के क्रम के हेतु पहले आपको कुंडली विश्लेषण कराना होगा। उसके हेतु आप व्हाट्सएप पे एक संपर्क कर सकते हैं कि देखिए, अब तो आपको हमने ये भी जानकारी दे दी है कि कितने रुपए में क्या होता है, और बहुत कम कर दी ये शुल्क। इससे कम शुल्क अगर आप कहीं और करा रहे हैं तो वह आपकी संभुदरता नहीं हो पाएगी। इससे कम शुल्क की भी कोई लाचारी नहीं कर सकता है। 1100 रुपये कुंडली का विश्लेषण है, 2100 रुपये और स्कैनिंग है, 3100 रुपये तंत्र स्कैनिंग है, ठीक है। संपूर्ण साधनाएँ आपके हिसाब से निकाली जाती हैं और आपको कोई साधना अगर आप करते हैं उस साधना में मार्गदर्शन किया जाता है। आसान नहीं होता इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, सब आपको बताते हैं, ठीक है। सब मनोरथों को पूर्ण करना चाहते हैं आप, पत्नी रूप में भी इसको प्राप्त कर सकते हैं किन्नरी को। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं किन्नरी है तो पत्नी रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसको पति के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जितनी भी शक्तियाँ हैं ये हैं तो किन्नरी, परंतु ये अपने लिंगों को परिवर्तित कर सकती हैं साधक के अनुरूप। अगर कोई महिला या लड़की कर रही है तो हाँ, उसको पति का सुख भी ये प्रदान कर सकती है, और पुरुष कर रहा है, कोई लड़का कर रहा है तो हाँ, उसको पत्नी का सुख भी प्रदान कर सकती है। क्या साधना विधि, किस प्रकार करना है, सब आपको बताते हैं। मंत्र पहले लिख लीजिए, ओम सुभगे स्वाहा। यह मंत्र है, सामान्य मंत्र है, परंतु इसमें हींग और हांग से करन्यास और षडन्यास और ऋषिन्यास करना है, ठीक है। तत्पश्चात आपको क्या करना है बताता हूँ। किसी किन्नरी देवी का स्मरण करना है। स्मरण कैसे हो सकता है? हाथ में पुष्प लीजिए, सफ़ेद पुष्प लेना है, ठीक है। सफ़ेद पुष्प हाथ में लीजिए, ध्यान कीजिए कि स्थूल शरीर है, स्थूल स्तन है, मांस चढ़ा हुआ है। एक अपनी आप किसी एक्ट्रेस के पूरे चेहरे को उभार सकते हैं और चेहरे की जो आभा है उसको आप व्यक्त कर दीजिए। गौरवर्ण, एकदम गौरवर्ण, हल्का सा पीलापन की छटा, आंखें मृगनयनी जैसी, कमल के पुष्प दलों के भांति खिली हुई होंठ, ओष्ठ। इस प्रकार से आप इन सभी चीज़ों को स्मरण कर सकते हैं और उनकी छवि का स्मरण करिए। उसके पश्चात हठ योग के माध्यम से ध्यान लगाइए। मैंने जैसे बोला कि हठ योगी अगर कोई साधक है तो वह हठ योग के माध्यम से इस साधना को सबसे जल्दी सिद्ध कर सकता है। मैं इसको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर आप इसको करना शुरू करते हैं, आप किस प्रकार से साधना को, साधना के क्षेत्र में खासकर किन्नरी साधना को कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हठ योगी बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है। अगर आप इसको घर पर कर रहे हैं, सामने चौकी लगाइए और चौकी पे गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाइए, गुलाबी रंग, ठीक है, गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाना है। उसके पश्चात उस गुलाबी रंग के हल्दी से कमल के 5 फूल बनाने हैं। 5 फूल बनाने के पश्चात आपको उस हर एक फूल पर अक्षत
लाल चंदन छिड़कना है, रक्त चंदन, ठीक है, छिड़कना है। फिर हाथ जोड़कर किन्नरी देवी का आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। प्रत्यक्ष करने की आप संकल्प मत लीजिएगा, मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप हठ योग के माध्यम से 3 महीने की संकल्प ले सकते हैं तो आप प्रत्यक्ष का संकल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, आप उसको पूर्ण कराना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर आकर्षक व्यक्तित्व, सुंदरता और आपके किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु आप संकल्प ले लीजिए। तत्पश्चात आपको चौकी के 7 चक्कर लगाने हैं, अंत में नमन करना है गुलाबी कपड़े को, और उसी पर आपको माला और यंत्र, जो किन्नरी यंत्र होगा, सुबह का किन्नरी यंत्र आपको मंगा लेना है। आप चाहें तो हमारे पास से मंगा सकते हैं, किन्नरी यंत्र मंगा लीजिए। और माला इस पे इस्तेमाल होगी रक्त चंदन की, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्त चंदन हालांकि बहुत मुश्किल मिलना है, तो अब यहाँ पर सफ़ेद हकीक, ठीक है, सफ़ेद हकीक की माला, खासकर गुलाबी रंग में रंगना है सफ़ेद हकीक को, ठीक है। उसके पश्चात उसी चीज़ का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। अब आपको किस प्रकार क्या करना है, कितने मंत्र जाप करना है, आपको बताता हूँ मैं शायद को। इसके लिए आपको, ठीक है, जब तक आपकी 1 दिन की साधना ना हो जाए, आपको व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक समय भोजन करना है। भोजन कब होगा, और जब पूर्ण होने के पश्चात होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको घर पर कर रहे हैं तो मैंने आपको विधि बता दी। अगर आप घर पर नहीं कर रहे हैं तो किसी पर्वत पर निकल जाइए, एकांत में, कोई वन हो अथवा कोई देव मंदिर हो, देवालय हो, शिवालय हो, ठीक है, देवालय नहीं शिवालय हो, वहाँ पर बैठकर मंत्र का जो मैंने आपको बताया, ओम सुभगे स्वाहा का 100 माला मंत्र जाप करना है, ठीक है। कब तक करना है, 3 महीने का हठ योग परंपरा है, 3 महीने की हठ योग परंपरा। अगर आप 3 महीने लगातार प्रतिदिन ओम सुभगे स्वाहा का मंत्र जाप करते हैं 10-10 हज़ार यानी 100 माला प्रतिदिन, तो आपको प्रत्यक्ष साधना करके दर्शन देने की भी क्षमता है इस साधना में, ठीक है। आपको दर्शन देगी, जो कुछ चाहेंगे वो आपको प्रदान करेगी, पत्नी बनाकर रखने की भी आपको यह स्वीकृति देती है। पत्नी, बहन, माता, भाई, हर एक चीज़ में, पति, पिता, हर एक चीज़ में, हर एक रूप में आपको सिद्धि प्रदान करती है। ये सब इच्छाओं को पूर्ण करती है। और एक और चीज़ है, कई बार यह स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान करती है। जो इसको पति रूप में यानी पत्नी रूप में स्वीकार करता है या पति रूप में स्वीकार करता है तो स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान करती है। ध्यान रखना है, 3 महीने पूर्ण होने के पश्चात आपको, और एक और चीज़ सात्विक साधना है, ठीक है, आकर्षक व्यक्तित्व हेतु करनी है। धर्म त्योहारों के समस्त चीज़ों को पालन करना है, माता पिता का आशीर्वाद लगातार लेना है, साथ में हर एक महिला का सम्मान करना है। और अब आपको जैसे 3 महीने संपूर्ण होते हैं, उस गुलाबी कपड़े को बांध कर यंत्र सहित, माला सहित किसी ऐसे स्थान पर रख दें जिसको केवल आप देखें, कोई और देख ना पाए, ठीक है। 3 महीने के पश्चात आप उसे बांध कर रख दें और 1 साल के पश्चात आप उसे विसर्जित कर दें, ठीक है। ऐसा करता हूं कि आपको मैं सब कुछ स्पष्ट समझा पाया होऊंगा। इस यंत्र, माला और संपूर्ण सामग्री की जो चर्चा करना चाहता है, सामग्री को मंगवाना चाहता है, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। किसी भी सामग्री के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आपको प्राप्त होगी। कुंडली विश्लेषण के हेतु भी आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैं आपको संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से दे पाया हूँगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।